हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने मैथ्स एक्सरसाइज को लेके। जो एक्सरसाइज है यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज सेट 1.2 है। एक्सरसाइज सेट 1.2 है और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने क्वेश्चंस को डील किया था जिसमें एक्सरसाइज सेट 1.1 का बात था। लेकिन यहाँ पर अभी जो बात करने वाला है हम, वो कौन सा बात करेंगे, एक्सरसाइज सेट 1.2 की बात करेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का ही है ये। ओके, एंड नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन ए ग्राफ सीट, मतलब एक ग्राफ सीट जो होता है, ग्राफ सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। आपको कहा जा रहा है, आपके पास एक पेपर होगा, बुक होगा या फिर एक कॉपी होगा, उसमें ग्राफ सीट होगा। ग्राफ सीट आपके पास अगर ग्राफ बुक हो या ग्राफ कॉपी हो, ग्राफ नोटबुक हो, तो आप उसे निकाल लें और उसमें आप क्या करेंगे कि ग्राफ सीट पर मेरे पास यहाँ पर तो ग्राफ सीट है नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ सीट पर एक ग्राफ सीट होगा, पेज खोल लेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। और जो उसका पॉइंट्स होगा, जो उसका ओरिजिन होगा, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उसके जो ओरिजिन होंगे उसे आपको 0 से डिनोट कर देना है और मार्क करना है पॉइंट -70 to the 13 0 on the x axis and from 0.5 to the 0.12 on the y axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. और आपको स्केल का यूज भी करना है और 1 सेंटीमीटर कितना रखना है, 1 यूनिट बराबर रखना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चों, यूजिंग फिगर हम लोगों का बात किया जा रहा है कि 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब ये फिगर दिया हुआ है, आपके बुक में दिया होगा। इसमें एक बाथरूम भी अटैच है, जो मैंने इसमें अटैच नहीं किया है, मैं उसे बाद में अटैच करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ना बाथरूम के बारे में कुछ मेंशन उसमें है, तो मैंने उसे नहीं ऐड किया है। बट जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम लोग डील कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्लेस Ryan's rectangular study table with 3 of its feet मतलब जो टेबल के जो पांव होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि फीट जो है वो 3 of its feet at the point 8 9 11 9 and 11 7, ठीक है, and 11 7। फिर से देखेंगे यहाँ पर कि एक है हमारा दिया हुआ जो टेबल है। अब हमें रियांस के रूम में, ये उसके रूम का डिजाइन है, हम लोगों को उसके रूम में टेबल लगा देना है। क्या लगा देना है, टेबल लगा देना है। टेबल लगेगा कहाँ, तो टेबल लगेगा इस पोजीशन पर, जो पोजीशन यहाँ दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिजाइन होता है, उनके नंबर्स यूनिट्स बताए जाते हैं, तो पहला नंबर जो होता है, पहला यूनिट्स जो होता है, वो होता है x। क्या होता है, x, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहां पर देखेंगे पहला दिया हुआ है 8, मतलब ये क्या है, x। हमारा x एक्सिस कौन है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। ये वाला लाइन जो है ना हमारा x एक्सिस हुआ, ये वाला लाइन हमारा x एक्सिस हुआ, और ये वाला जो लाइन हुआ, ये वाला लाइन y एक्सिस हुआ। क्या हुआ, y एक्सिस हो गया, y एक्सिस हुआ। ओके, अब देखिए, फिर आप समझेंगे इस बात को अच्छे तरीके से कि यहाँ कहा गया x y, इसलिए मैं बता रहा हूँ x जो है आपका वो 8 है, और जो y है आपका वो 9 है। x जो है आपका वो 8 है, मतलब आप देखेंगे कि x एक्सिस पे आपका 8 यूनिट कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे आपका 8 यूनिट, ये आपका 8 यूनिट है, ये आपका x एक्सिस है, और यहाँ आपका 8 यूनिट, ये आपका 8 यूनिट, और यहाँ आपका y एक्सिस है, और ये आपका 9 यूनिट है। तो आप एक काम करिए, यहाँ से सीधा आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से सीधा उठेंगे यहाँ पर, मतलब ये आपका एक टेबल का पैर हो जाएगा, जो कि आपका इस पॉइंट पर है। एंड सेकंड कहां पर है ये भी देखेंगे। सेकंड कह रहा है 11 9, क्या है, 11 and 9। तो 11 जो है हमारा, 11 यूनिट कहां चला जाएगा, 11 यूनिट चला जाएगा, ये भी देखिए x और
y, x और y इस तरह से डिजाइन करेंगे तो 11 कहाँ हो जाएगा, 11 यहाँ हो जाएगा और 9 यहाँ हो जाएगा। मतलब x पर हमारा 11 है और y पे हमारा 9 है, तो x एक्सिस पे हमारा 11 कहाँ है, यहाँ पर है, और y एक्सिस पे हमारा 9 कहाँ है, यहाँ पर है। तो 11 कहाँ उठेगा, यहाँ उठेगा और जस्ट इसके सामने में यहाँ पर जाएगा। मतलब ये दूसरा फीट जो हो गया, ये दूसरा फीट जो हो गया, ये दूसरा फीट जो हो गया वो कहाँ हो गया, वो कहाँ हो गया, वो यहाँ पर हो गया, वो जस्ट यहाँ पे हुआ। अगर इसको लिखेंगे भी हम लोग, इसको लिखेंगे भी हम लोग, इसको लिख सकते हैं 11 एंड 9, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 8 एंड 9 लिख सकते हैं। ये जो आपका सेंटर है, ये जो आपका पॉइंट है, ये टेबल का पांव है, ये टेबल का क्या है, पांव है, जो 2 यहाँ पर हो चुका है। अब तीसरा फिर कह रहा है, देखेंगे x एंड y, फिर क्या है हमारा 11 यूनिट एंड 7 यूनिट। तो 11 कहाँ है हमारा, 11 कहाँ है, x एक्सिस पे 11 है, तो x 11 हमारा यहाँ होंगे और 7 यूनिट है, तो 7 हमारा कहाँ है, यहाँ पर देखिए, तो ये आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा जस्ट इसके सामने में। तो ये हमारा हो गया क्या बाबू, ये हमारा हो गया बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारा हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारा हो गया 7 एंड 11 पॉइंट्स जो हमारा यहाँ पे हुआ 11 7। तो ये तीसरा पांव हुआ, टेबल का क्या हुआ, ये तीसरा पांव हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब फर्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, कहां पर होगा, कहां पर होगा चौथा फुट आपका कहां पर होगा, वेयर विल द फोर्थ फुट, ये 3 फुट मिला हमें, निकाला हमने, एंड चौथा फुट कहां पर होगा। तो आप देखेंगे ये जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेबल का साइज है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। इट मींस रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक साइड दूसरे साइड के बराबर होता है और एक साइड दूसरे साइड के बराबर, मतलब लेंथ बराबर लेंथ होता है, ब्रेथ बराबर ब्रेथ होता है। आपको पता होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब आपने पढ़ा भी होगा लेंथ स्क्वायर इनटू ब्रेथ स्क्वायर पढ़ा होगा रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल्स में ये जो साइज है ये इधर के साइज से बराबर होगा और ये जो साइज है इधर के साइज से बराबर होगा। फाइनली आप लोग जानते हो इस बात को, क्योंकि फेस की बात हो रही है रेक्टेंगुलर, तो ये साइड इधर वाले साइड से बराबर होगा एंड इस साइड इधर वाले साइड से बराबर होगा। तो ये वाला फुट हमारा कहां पे आ जाएगा, ये हमारा यहां से उठेगा और 7 पे जाके होल्ड करेगा। तो ये हमारा 4th फुट हो गया, ये हमारा क्या हो गया 4th फुट हो गया। 4th फुट हमारा कहां पे हुआ, यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा जो 4th फुट हुआ दोस्तों, ये हमारा जो 4th फुट हुआ बच्चों, ये कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ, ये हुआ हमारा 8 7, ये कहां पर हुआ 8 यूनिट 7। तो 4th फुट लिख देंगे, 4th फुट क्या हो जाएगा, 4th फुट क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे जैसा हमने यहाँ पर, ये 1st फुट है, ये क्या था हमारा 1st फुट था, ये हमारा क्या था 2nd फुट था, ये हमारा क्या था 3rd फुट था। अब यहाँ पर जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 4th फुट बनेगा, क्या बनेगा 4th फुट बनेगा, क्या बनेगा 4th फुट बनेगा, क्या बनेगा 4th फुट बनेगा। जल्दी 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 सब लोग नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। तो 4th फुट में हम लोग कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे FOUTH 4th फुट। 4th फुट हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू XY, तो XY है ही, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर एक आंसर फाइंड आउट हो गया। ये हमारा क्या हुआ 4th फुट ऑफ द टेबल, ये हमारा 4th फुट ऑफ द टेबल हो गया, हमने बना दिया। यही है हमारा 4th फुट ऑफ द टेबल इट्स ओके दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट बच्चों, अब यहाँ पर जो कह रहा है वो सेकंड क्वेश्चन से कह रहा है कि इज दिस अ गुड स्पोर्ट फॉर द टेबल, क्या ये जो टेबल अभी हम लोगों ने बनाया है
क्या ये टेबल सही जगह पर है इस रूम में? क्या ये जगह है जहां पर ये रेयांश बैठकर पढ़ सकता है, उसे दिक्कत नहीं होगी? तो गौर से समझो दोस्तों, आप देखोगे इस फिगर को, इस फिगर में आपको पता क्या चलेगा, आप इस फिगर को अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि ये टेबल का सही बिल्कुल सही जगह पे रखा हुआ है, क्योंकि आसानी से यहाँ बैठे उठेगा तो यहाँ पे बैठ कर आसानी से पढ़ सकता है। तो दिस इज द कंफर्टेबल एरिया, मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है, वो आपको जो लगता है वो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग्स टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये बेहतर लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि हर एक आर्किटेक्चर्स का, हर एक इंजीनियर्स का अलग अलग माइंडसेट होता है, वो किस तरह बनाता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है ये बेहतर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यस दिस इज अ गुड। यस, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं यस दिस इज गुड स्पोर्ट। ओके, एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग थर्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों, आप लोगों को जो कहा जा रहा है, बैचेज और क्लासेज और सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, और उस पर हम लोग डिफिनेशंस और काफी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे हर एक क्वेश्चन को, ताकि आप लोग नंबर्स कैसे एग्जामिनेशन में कैच कर पाओ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। ओके बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।